हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का सिंक्रोनस मोटर का एमसीक्यू करेंगे। ये हम रामबाण बुक से करवा चुके हैं। ये इसका एमसीक्यू आज फिर हम किससे प्लेटफॉर्म बुक से करवा रहे हैं। ठीक है, इसका वन लाइनर हम पहले ही करवा चुके हैं और थ्योरेटिकल पार्ट्स का जो फार्मूला था वो भी वन लाइनर में था, वो भी करवा चुके हैं। अब चलिए इसको चलते हैं, देखते हैं इसका एमसीक्यू। निम्नलिखित में से कौन सी मोटर प्रेरण मोटर के समान होती है? मतलब कह रहा है कि इसमें से कौन सी मोटर प्रेरण मोटर के समान होती है? असिंक्रोनस मोटर। कौन सा मोटर? असिंक्रोनस मोटर। इनमें से कौन सी मोटर प्रेरण मोटर के समान होती है? असिंक्रोनस मोटर। कौन सी मोटर स्वतः प्रारंभ नहीं होती है? कह रहा है कि कौन सी मोटर स्वतः प्रारंभ नहीं होती है? तो सिंक्रोनस मोटर दैट इज तुल्यकालिक मोटर स्वतः प्रारंभ नहीं होती है। गैर समुन्नत ध्रुवों का उपयोग सामान्यतः किस प्रकार किया जाता है? गैर समुन्नत ध्रुवों का उपयोग सामान्यतः किस प्रकार किया जाता है? तो केवल उच्च गति वाले प्राइम मूवर्स पर, केवल उच्च गति वाले प्राइम मूवर्स पर गैर समुन्नत ध्रुवों का उपयोग सामान्यतः किस पर किया जाता है? केवल उच्च गति वाले प्राइम मूवर पर। यदि तुल्यकालिक मोटर के क्षेत्र को अंडर उत्तेजन की दशा पर चलाया जाए तब शक्ति गुणांक क्या होगा? तब शक्ति गुणांक क्या होगा? तो पश्चिगामी। यदि तुल्यकालिक मोटर के क्षेत्र को अंडर उत्तेजन की दशा पर चलाया जाए तब शक्ति गुणांक क्या होगा? पश्चिगामी। कैसा होगा? पश्चिगामी। कह रहा है वह मोटर जिसके रोटर तथा स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र में समान गति पर घूर्णन करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो तुल्यकालिक मोटर, सिंक्रोनस मोटर। वह मोटर जिसका रोटर तथा स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र के समान गति पर घूर्णन करते हैं तुल्यकालिक मोटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सिंक्रोनस मोटर, तुल्यकालिक मोटर। तुल्यकालिक मोटर के प्रारंभन के लिए कौन सा विधि प्रयोग में ली जाती है? कौन सा विधि प्रयोग में ली जाती है? तो ये दिष्ट धारा स्रोत का प्रयोग, ये भी सही है। पोनी मोटर का प्रयोग, ये भी सही है। अवमंदन नक बाइंडिंग का प्रयोग, ये भी सही है। उपरोक्त सभी। तुल्यकालिक मोटर के प्रारंभन के लिए कौन सी विधि प्रयोग में ली जाती है? तो दिष्ट धारा स्रोत का प्रयोग विधि, पोनी मोटर प्रयोग विधि, अवमंदक बाइंडिंग का प्रयोग विधि, उपरोक्त सभी। तुल्यकालिक मोटर के रोटर को दी जाने वाली उत्तेजन वोल्टेज किस प्रकार की होती है? तो तुल्यकालिक मोटर को दी जाने वाली उत्तेजक वोल्टेज किस प्रकार की होती है? तो ये शुद्ध क्या होती है आपका? शुद्ध डीसी। तुल्यकालिक मोटर में न्यूनतम आर्मेचर धारा किस शक्ति गुणांक पर होती है? किस शक्ति गुणांक पर होती है? तो ये होती है आपका 0.6। तुल्यकालिक मोटर में न्यूनतम आर्मेचर धारा किस शक्ति गुणांक पर होती है? 0.6। एक विशेष प्रकार की पोल सिंक्रोनस मशीन का पावर आउटपुट अधिकतम होता है जबकि शक्ति कोण पावर एंगल डेल्टा कितना होगा? तो डेल्टा होगा आपका 90 डिग्री। एक विशेष प्रकार की पोल सिंक्रोनस मशीन का पावर आउटपुट अधिकतम होती है जबकि शक्ति कोण पावर एंगल डेल्टा होता है 90 डिग्री। तुल्यकालिक मोटर में उत्तेजन बढ़ाने पर शक्ति गुणांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? शक्ति गुणांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो शक्ति गुणांक में सुधार हो जाते हैं। तुल्यकालिक मोटर में उत्तेजन बढ़ाने पर शक्ति गुणांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? शक्ति गुणांक में सुधार हो जाते हैं। समान उत्तेजना के साथ चलने वाली एक सिंक्रोनस मोटर भार लोड वृद्धि के प्रति अनिवार्य रूप से अपने की वृद्धि द्वारा समायोजन कर लेती है। अपने की क्या चीज के वृद्धि द्वारा? तो अपने की शक्ति गुणांक की वृद्धि द्वारा समायोजन कर लेती है। समांतर उत्तेजना के साथ चलने वाली एक सिंक्रोनस मोटर भार लोड वृद्धि के प्रति अनिवार्य रूप से अपने शक्ति गुणांक की वृद्धि द्वारा समायोजन कर लेती है। तुल्यकालिक मोटर में प्रारंभिक टॉर्क और रनिंग टॉर्क का अनुपात होता है। तुल्यकालिक मोटर में प्रारंभिक टॉर्क और रनिंग टॉर्क का अनुपात होता है शून्य। होता है क्या? शून्य होता है। ठीक है। उल्टा भी वक्र कैसे का ग्राफ होता है? उल्टा भी वक्र का ग्राफ कैसा होता है? तो ये होता है आपका पावर फैक्टर टेंस टू क्या? IF का करंट फैक्टर। ठीक है। यदि स्टेटर MMF घूर्णक फ्लक्स की तरह ही समान गति में घूमता है तो स्टेटर MMF और घूर्णक फ्लक्स के बीच की सापेक्ष गति क्या होगी? क्या होगी इसके बीच की सापेक्ष गति? तो देखिए यहाँ इसका आंसर इसमें से कोई नहीं है, ये विवादित क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा ये सही नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उस अधिकतम टॉर्क को क्या कहा जाता है जो एक तुल्यकालिक मोटर स्थिर अवस्था में रेटेड वोल्टेज और आवृत्ति पर रोटर की किसी भी कोणीय स्थिति में विकसित होता है?
तो कोणीय स्थिति में विकसित होता है तो लॉक्ड रोटर टॉर्क। उस अधिकतम टॉर्क को लॉक्ड रोटर टॉर्क कहते हैं जो एक तुल्यकालिक मोटर स्थिर अवस्था में रेटेड वोल्टेज और आवृत्ति पर रोटर की किसी भी कोणीय स्थिति में विकसित होता है। तुल्यकालिक मोटर को चलाया जा सकता है केवल पश्चगामी शक्ति गुणांक पर, केवल अग्रगामी शक्ति गुणांक पर, केवल इकाई शक्ति गुणांक पर, उपरोक्त सभी पर चलाया जा सकता है। किसको? तुल्यकालिक मोटर को उपरोक्त सभी पर चलाया जा सकता है। कह रहा है तुल्यकालिक मोटर में अधिकतम उत्पन्न पावर निर्भर करती है रोटर उत्तेजन पर, सप्लाई वोल्टेज तथा कंपलिंग एंगल के अधिकतम मान पर। तुल्यकालिक मोटर में अधिकतम उत्पन्न पावर निर्भर करती है रोटर उत्तेजन पर, सप्लाई वोल्टेज तथा कपलिंग एंगल के अधिकतम मान पर। यदि एक तुल्यकालिक मोटर को सप्लाई देते समय इसकी क्षेत्र वाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया जाए तब यह क्या होगा? तब यह क्या होने लगेगा? एक प्रेरण मोटर की तरह स्टार्ट होगी और बाद में एक तुल्यकालिक मोटर की तरह चलेगी। यदि एक तुल्यकालिक मोटर को सप्लाई देते समय इसकी क्षेत्र वाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया जाए तब क्या होगा? यह एक प्रेरण मोटर की तरह स्टार्ट होगी और बाद में एक तुल्यकालिक मोटर की तरह चलेगी। तुल्यकालिक मोटर में अवमंदन वाइंडिंग का समांतर उपयोग किया जाता है। अवमंदन वाइंडिंग का समांतर उपयोग किया जाता है हंटिंग से बचाने और प्रारंभिक बल आघूर्ण प्राप्त करने के लिए। तुल्यकालिक मोटर में अवमंदन वाइंडिंग का समांतर उपयोग किया जाता है हंटिंग से बचाने और प्रारंभिक बल आघूर्ण प्राप्त करने के लिए। तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर में उत्पन्न पश्च विद्युत वाहक बल ईएमएफ किस बात पर निर्भर करती है? रोटर उत्तेजन और रोटर स्पीड पर। तुल्यकालिक रोटर के स्टेटर में उत्पन्न पश्च विद्युत वाहक बल ईएमएफ किस बात पर निर्भर करती है? रोटर उत्तेजन और रोटर स्पीड पर। एक तुल्यकालिक मोटर औद्योगिक उपयोगों में निम्नलिखित कारणों के कारण उपयोगी होती है। किस कारणों के कारण उपयोगी होती है? तो ये हो गया आपका, यह पूरे संस्थान का शक्ति गुणांक बढ़ाती है, ये सही है। यदि यह मुख्य सप्लाई आवृत्ति स्थिर रहे तब सभी लोड पर इसकी स्पीड स्थिर रहती है, ये भी सही है आपका। अधिक दक्षता और बचत के लिए इसे इकाई शक्ति गुणांक पर नियंत्रित करके चलाया जा सकता है, ये भी सही है। उपरोक्त सभी होगा। एक तुल्यकालिक मोटर औद्योगिक उपयोग में निम्नलिखित कारणों से उपयोगी होती है। पूरे संस्थान का शक्ति गुणांक बढ़ा देती है। यदि मुख्य सप्लाई आवृत्ति स्थिर रहे तब सभी लोड पर इसकी स्पीड स्थिर रहेगी। यह अधिक दक्षता और बचत के लिए इसे इकाई शक्ति गुणांक पर नियंत्रित करके चलाया जा सकता है। उपरोक्त सभी। तुल्यकालिक मोटर के अति उत्तेजन से मोटर का शक्ति गुणांक किस प्रकार होगी? तुल्यकालिक मोटर के अति उत्तेजन से मोटर का शक्ति गुणांक किस प्रकार होगी? तो ये मोटर का शक्ति गुणांक जो होगी अग्रगामी 10 पोल वाले तुल्यकालिक मोटर की घूर्णन गति होगी जबकि स्रोत आवृत्ति कितना है? 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज है। हमको क्या निकालना है? एन निकालना है, ठीक है। तो 120 इंटू एफ बाई पी, ठीक है। तो 120 कितना है? 120 हो गया। एफ कितना है आपका? 50 है। अब पी कितना है? 10। तो 10, तो देखिए 10 पंचे 50, 12 पंचे 60, 60 का कितना? 60 पर 10, 12 पंचे 60, 10, तो कितना हो जाएगा? 600 आरपीएम हो जाएगा। 600 आरपीएम हो जाएगा। घूर्णन गति निकालने के लिए क्या होता है? 120 इंटू एफ बाई क्या पोल होता है। अगर हमको पोल निकालना है तो क्या हो जाएगा? 120 इंटू एफ बाई एन हो जाएगा। अगर हमको फ्रीक्वेंसी निकालना है तो क्या हो जाएगा? पी इंटू एन बाई 120 हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अब कह रहा है कि एक तुल्यकालिक मोटर सदैव किस गति पर घूर्णन करती है? सदैव किस गति पर घूर्णन करती है? तो ये करती है तुल्यकालिक गति पर मतलब सिंक्रोनस स्पीड पर। तुल्यकालिक गति का सूत्र क्या होता है? अब तुल्यकालिक गति का सूत्र क्या होता है? अभी देखे थे ns इक्वल टू क्या होता है? ns मतलब सिंक्रोनस स्पीड का बात जब हम करते हैं तो इसका सूत्र क्या होता है? 120 इंटू एफ बाई पी। 120 इंटू एफ बाई पी। एक तुल्यकालिक मोटर शून्य लोड एवं अति उत्तेजन पर प्रचालित है तो इस अवस्था में मोटर क्या कहलाएगी? तो मोटर तुल्यकालिक संधारित है। एक तुल्यकालिक मोटर शून्य लोड पर एवं अति उत्तेजन पर प्रचालित हो तो इस अवस्था में मोटर तुल्यकालिक संधारित है। तुल्यकालिक मोटर में आर्मेचर धारा उत्तेजन के किस मान पर अधिक होती है?
तुल्यकालिक मोटर में आर्मेचर धारा उत्तेजन के किस मान पर अधिकतम होती है? निम्न उत्तेजन पर, उच्च उत्तेजन, दोनों पर, ठीक है। तुल्यकालिक मोटर जब स्टार्ट की जाती है तब फील्ड वाइंडिंग प्रारंभ में, जब तुल्यकालिक मोटर स्टार्ट कर जाती है तो तब फील्ड वाइंडिंग प्रारंभ में परिपथ होती है, लघु परिपथ होती है फील्ड वाइंडिंग प्रारंभ में लघु परिपथ होती है। तुल्यकालिक मोटर का भी वक्र निम्न के मध्य संबंध बताता है। तुल्यकालिक मोटर में भी वक्र जो होता है निम्न के मध्य संबंध बताता है। किसके मध्य? फील्ड करंट और आर्मेचर धारा के मध्य, फील्ड करंट और आर्मेचर धारा के मध्य। निम्न में से कौन सा मोटर अग्र शक्ति गुणांक पर परिचालित किया जा सकता है? अग्र शक्ति गुणांक पर परिचालित किया जाता है तुल्यकालिक मोटर। तुल्यकालिक मशीन के स्टेटर कोर को लेमिनेट किया जाता है ताकि कम हो सके। लेमिनेटेड किया जाता है ताकि कम हो सके। क्या कम हो सके? तो इसके लिए आपका हो जाएगा ईडी धारा हानि। ईडी धारा का हानि कम हो सके, ईडी लॉस। नो लोड की स्थिति में तथा अति उत्तेजित तख्ता से चलित समकालीन मोटर की आर्मेचर धारा IA क्या होगा? तो आर्मेचर धारा IA आपका अनुप्रयुक्त वोल्टता के आगे होगा। समकालिक के जगह पर तुल्यकालिक भी रहेगा तो चलेगा। तुल्यकालिक मोटर की आर्मेचर धारा क्या होगा? उपयुक्त वोल्टता के आगे होगा, अनुप्रयुक्त वोल्टता के आगे होगा। तुल्यकालिक मोटर स्वयं प्रारंभ नहीं होती है क्योंकि तुल्यकालिक मोटर जो है स्वयं प्रारंभ नहीं होती है क्योंकि घूर्णन पर अर्ध चक्र के बाद तात्क्षणिक बल आघूर्ण की दिशा प्रतिलोमित हो जाती है। तुल्यकालिक मोटर स्वयं प्रारंभ नहीं होती है क्योंकि घूर्णन पर अर्ध चक्र के बाद तात्क्षणिक बल आघूर्ण की दिशा प्रतिलोमित हो जाती है। समकालिक गति और मोटर की रोटर गति के अंतर को कहते हैं। समकालिक गति और मोटर के रोटर गति के अंतर को क्या कहते हैं? तो कहते हैं क्या? स्लिप। क्या कहते हैं? स्लिप। दो ध्रुव 50 और तुल्यकालिक मोटर की अंतर की गति कितना आरपीएम होगा? तो एनएस निकालना है आपका। कितना होगा? 120 इंटू एफ वाई क्या? पी। अब देखो 120 इंटू एफ का वैल्यू कितना है? 50/2। अब ये 25 हो जाएगा। 25 बढ़न कितना होता है? 12×5 = 60 का 0, 12×2 = 24, 24 × 6 = 30, ठीक है 30, तो कितना हो जाएगा? 3000 आरपीएम, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर में टॉर्क कोण का अधिकतम मान कितना डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है? सिंक्रोनस मोटर में टॉर्क कोण का अधिकतम मान कितना डिग्री सेल्सियस में होता है? तो ये होता है 90 डिग्री। तुल्यकालिक मोटर द्वारा आर्मेचर धारा अधिक मात्रा में ली जाएगी जब केवल कम उत्तेजना होगा, केवल अधिक उत्तेजना होगा, दोनों। तुल्यकालिक गति होती है। तुल्यकालिक गति कैसा होती है? तो तुल्यकालिक गति स्थिर होती है। तुल्यकालिक मोटर की संरचना किसके समान होती है? तुल्यकालिक मोटर की संरचना किसके समान होती है? तो ये होती है प्रत्यावर्तक के समान। तुल्यकालिक मोटर में स्थिर भाग को कहते हैं। तुल्यकालिक मोटर में जो स्थिर भाग होता है उसे स्टेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेटर, स्थिर भाग को। किस मोटर की गति को नियंत्रण नहीं किया जा सकता है? किस मोटर की गति को नियंत्रण नहीं किया जा सकता है? तुल्यकालिक मोटर की गति को। किस मोटर में प्रारंभिक बल आघूर्ण शून्य अथवा कम रहता है? प्रारंभिक बल आघूर्ण शून्य अथवा कम रहता है किस मोटर में? तुल्यकालिक मोटर में। तुल्यकालिक मोटर का रोटर किस प्रकार का होता है? तुल्यकालिक मोटर का रोटर किस प्रकार का होता है? समुन्नत ध्रुव प्रारूपी और बेलनाकार प्रारूपी, दोनों। सैलिएंट पोल और समुन्नत ध्रुव प्रारूपी या बेलनाकार प्रारूपी, दोनों। तुल्यकालिक मोटर की गति निर्भर करती है किस पर? सप्लाई आवृत्ति पर, स्टेटर में ध्रुवों की संख्या पर, दोनों पर। सप्लाई आवृत्ति और स्टेटर में ध्रुवों की संख्या, दोनों पर। तुल्यकालिक मोटर में भार कोण लॉर्ड एंगल का अर्थ है। तुल्यकालिक मोटर में भार कोण लॉर्ड एंगल का अर्थ है रोटर तथा स्टेटर के विपरीत ध्रुवों के मध्य कोण। कह रहा है कि तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर में प्रेरित विरोधी विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। विरोधी विद्युत वाहक बल केवल रोटर उत्तेजन पर। यदि तुल्यकालिक मोटर शून्य भार पर प्रचलित हो एवं उसमें नग्न हानियां हो तब स्टेटर धारा शून्य होगी। तुल्यकालिक मोटर औद्योगिक कार्यों के लिए बहुत लाभदायक मशीन है क्योंकि
यह संपूर्ण प्रतिष्ठापन का शक्ति गुणांक सुधारती है। यदि सप्लाई आवृत्ति स्थिर हो तब मोटर सभी भार पर स्थिर गति से चलती है। आवश्यकता पड़ने पर शक्ति गुणांक इकाई किया जा सकता है। उपरोक्त सभी करेक्ट। एक कम उत्तेजित अंडर एक्साइटेड तुल्यकालिक मोटर का शक्ति गुणांक कितना होता है? कम उत्तेजित अंडर एक्साइटेड तुल्यकालिक मोटर का शक्ति गुणांक क्या होता है? पश्चगामी। तुल्यकालिक मोटर के उत्तेजन परिवर्तन से परिवर्तित होने वाली राशियां हैं। उत्तेजन परिवर्तन से परिवर्तित होने वाली राशियां हैं शक्ति गुणांक और आर्मेचर धारा दोनों। शक्ति गुणांक और आर्मेचर धारा दोनों। तुल्यकालिक मोटर स्वचालित नहीं है क्योंकि बलागुण की दिशा प्रत्येक अर्ध चक्र के बाद बदल जाती है। बलागुण की दिशा प्रत्येक अर्ध चक्र के बाद बदल जाती है, इसलिए तुल्यकालिक मोटर की गति सदैव स्थिर रहती है। तुल्यकालिक मोटरें आमतौर पर निम्नलिखित पर प्रचलित होती है। अग्रगामी पावर फैक्टर पर। किसी उद्योग के शक्ति गुणांक को इनमें से किसके द्वारा सुधार किया जा सकता है? संधारित्र के द्वारा। किसी उद्योग के शक्ति गुणांक को इनमें से किसके द्वारा सुधार किया जा सकता है? संधारित्र द्वारा, ठीक है। समकालीन मोटर में स्टेटर बैक ईएमएफ ईबी का परिणाम किस पर निर्भर करता है? तो केवल डीसी उत्तेजकता पर। निम्न में थ्री फेज में से कौन सा मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है? समकालिक मोटर। यदि एक तुल्यकालिक मोटर चालू होती है लेकिन पूर्ण बलागुण विकसित नहीं कर पाती है तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? तो उपयुक्त में से कोई एक, मतलब न्यून उत्तेजित वोल्टता भी हो सकता है, विद्युतकर्मीय क्षेत्रीय कुंडल भी हो सकता है, मुक्त अथवा लघु परिपथ भी कोई एक हो सकता है। तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर कुंडली लगाने का प्रयोजन। डैम्पर कुंडली तुल्यकालिक मोटर में क्यों लगाया जाता है? तो रोटर का दोलनों को दबाने के लिए, आवश्यक स्टार्टिंग बलागुण विकसित करने के लिए। बी और सी दोनों। तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर कुंडली लगाया जाता है रोटर के दोलनों को दबाने के लिए, आवश्यक स्टार्टिंग बलागुण को विकसित करने के लिए। तुल्यकालिक मशीनों को दोहरी उत्तेजित मशीन कहा जाता है क्योंकि तुल्यकालिक मोटर को दोहरी उत्तेजित मशीन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके रोटर और स्टेटर दोनों उत्तेजित होते हैं, इसीलिए। तुल्यकालिक मोटर किस पर प्रचलित किया जा सकता है तुल्यकालिक मोटर को? तो लैगिंग और लीडिंग दोनों प्रकार के पावर फैक्टर पर। तुल्यकालिक मोटर के शाफ्ट पर एक्साइटर के रूप में क्या कार्य करता है? एक्साइटर के रूप में बोला है क्या कार्य करता है? तो डीसी शंट जनित्र मतलब डीसी मोटर यूज करता है, ठीक है। तुल्यकालिक मोटर में शाफ्ट पर एक्साइटर के रूप में क्या कार्य करता है? तो डीसी शंट जनित्र, ठीक है। इंडक्शन टाइप ऑटो तुल्यकालिक मोटर किस पावर फैक्टर पर कार्य करती है? तो ये करती है आपका इकाई पावर फैक्टर पर। इंडक्शन टाइप ऑटो तुल्यकालिक मोटर किस पावर फैक्टर पर कार्य करती है? तो इकाई पावर फैक्टर पर। कहा कि पावर फैक्टर सुधारने के लिए प्रयोग किए गए तुल्यकालिक मोटर किस पर प्रचालित होता है? तो ये होता है आपका शून्य भार एवं अति उत्तेजना पर। मतलब क्या है? अति उत्तेजना मतलब एक्साइटेड होगा, मोर एक्साइटेड होगा। पावर फैक्टर सुधारने के लिए प्रयोग किए गए तुल्यकालिक मोटर शून्य भार, लोड उसका शून्य होगा, और एक्साइटेड क्या होगा? अति एक्साइटेड होगा, ओवर एक्साइटेड होगा। कौन सी प्रणाली तुल्यकालिक मोटर की गति तुल्यकालिक से अधिक होने पर सामान्य करती है? तो कौन करती है समान? डैम्पर वाइंडिंग। कौन सी प्रणाली तुल्यकालिक मोटर की गति तुल्यकालिक से अधिक होने पर सामान्य करती है? तो डैम्पर वाइंडिंग। कह रहा है कि तुल्यकालिक मोटर जो सामान्य है का प्रारंभिक टॉर्क क्या होता है? तुल्यकालिक मोटर का जो सामान्य है उसे शून्य होता है। कौन सी सप्लाई पर सिंक्रोनस मोटर चलती है? तो एसी 3 फेज और डीसी सप्लाई तथा सिंगल फेज सप्लाई पर। एसी 3 फेज और डीसी सप्लाई तथा सिंगल फेज सप्लाई पर। एसी 3 फेज और डीसी सप्लाई तथा सिंगल फेज सप्लाई पर सिंक्रोनस मोटर चलती है।
करा है कि यदि किसी सिंक्रोनस मोटर को 3 फेज सप्लाई रोटर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट के साथ पर स्विच ऑन किया जाता है तो यह क्या होगा, तो ये स्टार्ट होगी और इंडक्शन मोटर की तरह चलती रहेगी। मतलब यदि किसी सिंक्रोनस मोटर को 3 फेज सप्लाई रोटर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट के साथ या 3 फेज सप्लाई पर स्विच ऑन किया जाता है तो यह स्टार्ट होगी और इंडक्शन मोटर की तरह चलती रहेगी। प्रेरित वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज के बीच कोण क्या होगा जब सिंक्रोनस मोटर शून्य लोड पर चल रहा हो। प्रेरित वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज के बीच का कोण क्या होगा जब सिंक्रोनस मोटर शून्य लोड पर चल रहा हो, तो क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा शून्य शून्य शून्य। प्रेरित वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज के बीच का कोण क्या होगा जब सिंक्रोनस मोटर शून्य लोड पर चल रहा हो, तो शून्य होगा, शून्य होगा। प्रेरित वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज के बीच कोण क्या होगा जब सिंक्रोनस मोटर लोड पर चल रहा हो। ऊपर में था क्या, शून्य लोड पर चल रहा है तो शून्य होगा। जब लोड पर चल रहा होगा तब क्या होगा, तो लोड पर चल रहा होगा तब होगा आपका 180 डिग्री से कुछ अधिक। प्रेरित वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज के बीच का कोण क्या होगा जब सिंक्रोनस मोटर लोड पर चल रहा हो। लोड पर चल रहा हो तो 180 डिग्री से कुछ अधिक होगा और शून्य पर चल रहा होगा तो शून्य होगा। सिंक्रोनस मोटर की कुल स्टेटर वोल्टेज कितनी होती है। सिंक्रोनस मोटर की कुल स्टेटर वोल्टेज कितनी होती है, तो सिंक्रोनस मोटर के कुल स्टेटर वोल्टेज बैक ईएमएफ और वोल्टेज का सदिश अंतर होता है। बैक ईएमएफ और वोल्टेज का सदिश अंतर होता है। क्या 3 फेज सिंक्रोनस मोटर का एक फेज शॉर्ट सर्किट हो जाए, क्या होगा जब 3 फेज सिंक्रोनस मोटर का एक फेज शॉर्ट सर्किट हो जाए, क्या होगा जब 3 फेज सिंक्रोनस मोटर का एक फेज शॉर्ट सर्किट हो जाए तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका, तो उस कंडीशन में स्टार्ट नहीं होगी, क्या होगी, स्टार्ट नहीं होगी। सिंक्रोनस मोटर का स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की अपेक्षा क्या लाभ है। सिंक्रोनस मोटर का स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की अपेक्षा क्या लाभ है, तो शक्ति गुणांक परिवर्तित किया जा सकता है, शक्ति गुणांक परिवर्तित किया जा सकता है। सिंक्रोनस मोटर फुल लोड पर किस शक्ति गुणांक के साथ चलता है। सिंक्रोनस मोटर फुल लोड पर किस शक्ति गुणांक के साथ चलता है, तो इकाई या 0.8 अग्रगामी। सिंक्रोनस मोटर फुल लोड पर किस शक्ति गुणांक के साथ चलता है, इकाई या 0.8 अग्रगामी। किस तकनीकी के द्वारा सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट की जाती है, किस तकनीकी के द्वारा सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट की जाती है। डीसी शंट मोटर के साथ कपलिंग का यूज करके, डीसी कंपाउंड मोटर के साथ कपलिंग का यूज करके, डैम्पर वाइंडिंग, उपयुक्त तीनों के साथ सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट की जाती है। करा सिंक्रोनस मोटर का इंडक्शन मोटर की तुलना में क्या लाभ होता है। सिंक्रोनस मोटर का इंडक्शन मोटर की तुलना में क्या लाभ होता है, तो यह सिंक्रोनस मोटर जो होता है स्थिर गति पर चलती है, इसका टॉर्क सप्लाई वोल्टेज परिवर्तन के प्रति कम संवेदनशील होता है और सिंक्रोनस मोटर शक्ति गुणांक के बहुत बड़े रेंज पश्चगामी और अग्रगामी दोनों पर चल सकती है। उपरोक्त सभी कौन सी वोल्टता सिंक्रोनस मोटर के रोटर को दी जाती है, कौन सी वोल्टता सिंक्रोनस मोटर के रोटर को दी जाती है। 100 से 250 वोल्ट डीसी, 100 से 250 वोल्ट डीसी। कौन सी वोल्टता सिंक्रोनस मोटर के रोटर को दी जाती है, 100 से 250 वोल्ट डीसी। सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण। सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका सप्लाई वोल्टेज से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण तो सप्लाई वोल्टेज से घटाया बढ़ाया जा सकता है। करा विरोधी विद्युत वाहक बल जो तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर में प्रेरित होता है किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है केवल रोटर के उत्तेजन पर, केवल रोटर के उत्तेजन पर। विरोधी विद्युत वाहक बल जो तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर में प्रेरित होता है किस पर निर्भर करता है, केवल रोटर के उत्तेजित पर। उस क्रिया को क्या कहते हैं जब तुल्यकालिक मोटर में लगातार भार परिवर्तन से रोटर में दोलन उत्पन्न हो जाता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं, तो उस क्रिया को हम कहते हैं हंटिंग। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मतलब उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जब तुल्यकालिक मोटर में लगातार भार परिवर्तन से रोटर में दोलन उत्पन्न होता है, हंटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, हंटिंग कहते हैं। जब तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर को 3 फेज सप्लाई दी जाए, जब तुल्यकालिक मोटर को के स्टेटर को 3 फेज सप्लाई दी जाती है और रोटर वाइंडिंग की लघु पतित कर दी जाए तो वह एक प्रेरण मोटर की भांति प्रारंभ होगी तथा प्रेरण मोटर की भांति चलती रहेगी।
जब तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर को 3 फेज सप्लाई दी जाए और रोटर वाइंडिंग की लघुपथित कर दी जाए तो वह एक प्रेरण मोटर की भांति प्रारंभ होगी तथा प्रेरण मोटर की भांति चलती रहेगी। यदि एक तुल्यकालिक मोटर का गतिशील अवस्था में किसी कारण से उत्तेजन समाप्त हो जाए तब क्या होगा? तब मोटर रुक जाएगी। यदि एक तुल्यकालिक मोटर का गतिशील अवस्था में किसी कारण से उत्तेजन समाप्त हो जाए तब मोटर रुक जाएगी। मोटर क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। डैम्पर वाइंडिंग का कार्य तुल्यकालिक मोटर में क्या होता है? डैम्पर वाइंडिंग का कार्य तुल्यकालिक मोटर में क्या होता है? तो हंटिंग कम करना तथा प्रारंभिक बल आघूर्ण विकसित करना। मतलब डैम्पर वाइंडिंग का कार्य तुल्यकालिक मोटर में क्या होता है? तो हंटिंग को कम करता है तथा प्रारंभिक बल घूर्ण विकसित करता है। इस लाभ के कारण तुल्यकालिक मोटर औद्योगिक कार्यों में उपयोगी हुआ है। किस लाभ के कारण तुल्यकालिक मोटर औद्योगिक कार्यों में उपयोगी है? किस लाभ के कारण? तो ये होता है अग्रगामी और पश्चगामी दोनों शक्ति गुणांक पर चलती है, ये सही है। आवश्यक पड़ने पर शक्ति गुणांक इकाई किया जा सकता है, ये भी सही है। यदि सप्लाई आवृत्ति स्थिर हो और तब मोटर सभी भार पर स्थित गति से चलेगी, ये भी सही है। उपरोक्त सभी होगा। किस टॉर्क पर मोटर तुल्यकालन में रहती है? किस टॉर्क पर मोटर तुल्यकालन में रहती है? तो तुल्यकाली बलाघूर्ण पर। करें निम्न में से किस पर तुल्यकालिक मोटर का विरोधी विद्युतवाहक बल निर्भर करता है? निम्न में से किस पर तुल्यकालिक मोटर का विरोधी विद्युतवाहक बल निर्भर करता है? तो ये करता है उत्तेजन पर, एक्साइटेशन पर। किस मोटर का लीडिंग तथा लैगिंग शक्ति गुणांक पर सरलता से चलाया जा सकता है? किस मोटर को? तो ये तुल्यकालिक मोटर को लीडिंग तथा लैगिंग शक्ति गुणांक पर सरलता से चलाया जा सकता है। किस कारण से तुल्यकालिक मोटर में हंटिंग होती है? किस कारण से तुल्यकालिक मोटर में हंटिंग होती है? परिवर्तित भार से। किस प्रकार की हानि तुल्यकालिक मोटर में भार के साथ परिवर्तित नहीं होती है? भार के साथ परिवर्तित नहीं होने वाला हानि कौन है तुल्यकालिक मोटर में? तो वायु घर्षण हानि। जबकि तार्म घर्षण हानि परिवर्तन भार के परिवर्तन के साथ परिवर्तन होती है। इसके बाद केवल हिस्टेरिसिस हानि ये भी भार के परिवर्तन के साथ होती है, और लेकिन वायु घर्षण हानि भार के परिवर्तन के साथ नहीं होती है। क्षेत्रफलक्स का मान तुल्यकालिक मोटर में कैसा होता है? क्षेत्रफलक्स का मान तुल्यकालिक मोटर में कैसा होता है? सभी भार पर स्थिर रहता है। क्या होगा जब तुल्यकालिक मोटर की उत्तेजना एकाएक समाप्त हो जाए? जब वह शून्य लोड पर चल रहा हो तो क्या होगा? तो उस कंडीशन में मोटर रुक जाएगी। क्या होगा जब तुल्यकालिक मोटर की उत्तेजना एकाएक समाप्त हो जाए और जब वह शून्य लोड पर चल रही हो तो मोटर रुक जाएगी। क्या होगा अगर वामवर्त दिशा में घूम रही तुल्यकालिक मोटर की उत्तेजना की दिशा परिवर्तित कर दी जाए? क्या होगा? उस कंडीशन में पूर्ववर्त रहेगी। क्या होगा अगर वामवर्त दिशा में घूम रही तुल्यकालिक मोटर की उत्तेजना की दिशा परिवर्तित कर दी जाए? तो पूर्ववर्त रहेगी। कौन पूर्ववर्त रहेगी? पहले जैसा ही रहेगी। कौन सी हानियां तुल्यकालिक मोटर में सर्वाधिक होती है? तुल्यकालिक मोटर में सर्वाधिक हानियां होती है लौह हानियां। ठीक है। तुल्यकालिक मोटर में रोटर खांचों की संख्या स्टेटर खांचों की संख्या से कम होती है। तुल्यकालिक मोटर में रोटर खांचों की संख्या स्टेटर खांचों की संख्या से कम होती है। क्या होता है जब तुल्यकालिक मोटर की गति तुल्यकालिक गति से अधिक होने लगती है? तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन में डैम्पर कुंडली में उत्पन्न विद्युत बल घूर्ण को सामान्य करता है। मतलब क्या होता है जब तुल्यकालिक मोटर की गति तुल्यकालिक गति से अधिक होने लगती है तो डैम्पर कुंडली में उत्पन्न बल घूर्ण को सामान्य करता है। डैम्पर कुंडली में उत्पन्न बल घूर्ण को समान करता है। कौन सी व्यवस्था तुल्यकालिक मोटर में हंटिंग को रोकती है? हंटिंग को रोकने वाला व्यवस्था कौन सा है तुल्यकालिक मोटर में? तो डैम्पर कुंडली की व्यवस्था की जाती है। किस कारण से तुल्यकालिक मोटर का रोटर तुल्यकालिक गति पर ही घूमता है? किस कारण से तुल्यकालिक मोटर का रोटर तुल्यकालिक गति पर ही घूमता है? किस कारण से? तो ये होता है स्टेटर एवं रोटर क्षेत्र के इंटरलॉकिंग से। एक 8 ध्रुव और 50 हर्ट्ज तुल्यकालिक मोटर का पूर्ण भार एवं शून्य भार पर गति में अंतर कितना होगा? पूर्ण भार और शून्य भार पर गति में अंतर आपसे पूछा है किसका? एक तुल्यकालिक मोटर का पूर्ण भार और शून्य भार पर गति में अंतर कितना होगा?
तो ये होता है आपका जीरो जीरो। पूर्ण भार और शून्य भार पर गति में अंतर जीरो होगा, क्योंकि गति वही होगा। NS इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 120 इंटू क्या F बाई P। अब 120 कितना है, 120 इंटू कितना F कितना हो गया आपका 50 बाई P 8 है, 15 8 120 है, 15 5 75 750 और 750 पूर्ण लोड पर दोनों को माइनस करेंगे तो जीरो आएगा। किस स्थान पर तुल्यकालिक मोटर में अवमंदन कुंडली लगाई जाती है? अवमंडल कुंडली तुल्यकालिक मोटर में किस स्थान पर लगाई जाती है? रोटर के ध्रुवों पर। रोटर के ध्रुवों पर अवमंदन कुंडली लग जाती है। क्या कारण है कि तुल्यकालिक मोटर को भार पर चालू करना कठिन है? क्या कारण है कि तुल्यकालिक मोटर को भार पर चलना कठिन है? इनका प्रारंभिक बलागुण शून्य होता है। प्रारंभिक बलागुण शून्य होता है। क्या होगा जब तुल्यकालिक मोटर पर अति भार होगा? क्या होगा जब तुल्यकालिक मोटर पर अति भार होगा? रुके जाते हैं, रुके जाते हैं, रुक जाते हैं, रुक जाते हैं। क्या होगा जब तुल्यकालिक मोटर में 3 फेज में से एक फेज शॉर्ट सर्किट हो जाए? एक फेज शॉर्ट सर्किट हो जाएगा 3 फेज में से, तो स्टार्ट नहीं होगी। क्या होगा जब तुल्यकालिक मोटर के 3 फेज में से एक फेज शॉर्ट सर्किट हो जाए तो स्टार्ट नहीं होगी। किसके द्वारा तुल्यकालिक मोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान परिवर्तित किया जा सकता है? किसके द्वारा? तो ये किया जाता है सप्लाई वोल्टेज से अधिक अथवा कम किया जा सकता है। आप सप्लाई वोल्टेज से अधिक अथवा कम किया जा सकता है। किसके द्वारा तुल्यकालिक मोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान परिवर्तित किया जा सकता है? तो सप्लाई वोल्टेज से अधिक अथवा कम किया जा सकता है उसके द्वारा। एक तुल्यकालिक सिंक्रोनस मोटर को 100 किलोवाट के लोड पर ज्यादा किफायती पाया जाता है। एक तुल्यकालिक सिंक्रोनस मोटर को 100 किलोवाट के लोड पर ज्यादा किफायती पाया जाता है। मोटर की तुल्यकालिक गति पर स्लिप का मान होता है। मोटर की तुल्यकालिक गति पर स्लिप का मान शून्य होता है, शून्य होता है। तुल्यकालिक गति वह गति है जिस पर तुल्यकालिक गति वह गति है जिस पर स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र घूमता है। स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र घूमता है। भार बढ़ाने पर तुल्यकालिक मोटर की गति, भार बढ़ाने पर तुल्यकालिक मोटर की गति स्थिर रहती है, स्थिर रहती है। भार बढ़ाने पर तुल्यकालिक मोटर की गति स्थिर रहती है। 4 पोल मशीन के सिंक्रोनस स्पीड है। 4 पोल मशीन के सिंक्रोनस स्पीड 1500 आरपीएम होता है। 4 पोल मशीन की सिंक्रोनस स्पीड 1500 आरपीएम होता है। तुल्यकालिक संघनित्र सिंक्रोनस कंडेंसेटर क्या है? सिंक्रोनस कंडेंसेटर क्या है? संघनित्र क्या है? तो ये आपका होता है अति उत्तेजित सिंक्रोनस मोटर, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर। तुल्यकालिक संघनित्र सिंक्रोनस कंडेंसेटर क्या है? तो अति उत्तेजित सिंक्रोनस मोटर। निम्न में से कौन सा मोटर को रोटरी कंप्रेसर के ड्राइव के लिए प्राथमिकता दी जाती है? रोटरी कंप्रेसर के ड्राइव के लिए प्राथमिकता दी जाती है तुल्यकालिक मोटर को, तुल्यकालिक मोटर को। पी ध्रुव तुल्यकालिक मशीन के आरपीएम में किसके द्वारा दर्शाई जाती है? देखिए पी ध्रुव है। अब देखिए NS इक्वल टू क्या होता है 120 इंटू एफ बाई क्या P। अब P निकालना है तो क्या हो जाएगा 120 इंटू एफ, NS नीचे चल जाएगा, तो ये आपका NS नीचे चल जाएगा। अब कह रहा है P ध्रुव तुल्यकालिक मशीन का RPM किसके द्वारा? RPM NS दिखाई जाती है, तो 120 इंटू एफ बाई P। 120 इंटू एफ बाई P कितना में है? तो ये आपका D नंबर में है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।